Hello friends, I am Sunita and welcome to my channel, and today we are going to read this chapter A Letter to God। और इसके राइटर हैं बाय GL फ्रेंड्स, इसके राइटर हैं। यह क्लास 10 में फर्स्ट चैप्टर पर है। एंड नाउ सबसे पहले हमें बिफोर यू रीड हेडिंग पढ़नी है। मतलब है कि आपके पढ़ने से पहले, इस स्टोरी को आप पढ़ें इससे पहले इन लाइंस को भी देख लें। यहाँ पर लिखा है, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स बट वॉट शुड वी पुट आवर फेथ इन। दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेडिकेटली पोजेस। कि वे कहते हैं कि फेथ कैन मूव माउंटेन्स, कि फेथ के द्वारा, विश्वास के द्वारा पहाड़ों को भी हिलाया जा सकता है। बट वॉट शू वी पुट आवर फेथ इन, कि मतलब क्या हमें अपना फेथ किस जगह पर रखना चाहिए, कहाँ पर हमारा विश्वास होना चाहिए। दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेडिकेटली पोजेस। और यही क्वेश्चन है जो कि यह स्टोरी बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत करती है। और इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है इस लेसन का। दैट लंजू इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइंड आस्किंग फॉर 100 पेसोस। कि लंचो एक फार्मर है, किसान है। हु राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है, टू गॉड, भगवान को। व्हेन हिज क्रॉप्स, जब उसकी फसल आर रुइंड, बर्बाद हो जाती है। आस्किंग फॉर 100 पेसोस, और वह भगवान से इसलिए लेटर लिखता है क्योंकि उसे 100 पेसोस चाहिए। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, कि क्या लंचो का जो लेटर है वह गॉड को पहुंचता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, कि क्या भगवान उसे पैसे भेजते हैं। थिंक वॉट योर आंसर टू दीज क्वेश्चन वुड बी, अब आपको सोचना है इन क्वेश्चंस के आंसर की। यह जो क्वेश्चन है क्या ये चीज़ें हो सकती हैं। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, और इस चीज़ को गेस करिए, अनुमान लगाइए कि यह स्टोरी कैसे कंटिन्यू होगी। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, इससे पहले कि आप इस लेसन को पढ़ें, आप इस जो भी क्वेश्चन है उस पर गेस करिए, अंदाज़ा लगाइए। ओके, अब यहाँ से स्टोरी बिगिन होती है। स्टोरी का फर्स्ट पैसेज है, द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, कि जो घर है, जो लेंचो का घर है, वह द ओनली वन इन द एंटायर वैली, पूरी पहाड़ी में, पूरी वैली में सिर्फ एक घर है। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, जो छोटी सी लो हिल है वहाँ, उसके ऊपर यहाँ पर उसका घर स्थित है। फ्रॉम दिस हाइट, और इस हाइट से, यहाँ से इस हाइट से, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest। अब यहाँ पर ये मतलब है कि from this height, इस हाइट से, one could see, कोई भी देख सकता है, the river, नदी को, जो यहाँ पे बह रही होगी उस नदी को, and field of ripe corn, और जो फसल है, जो भी मैदान है ripe corn के, पके हुए जो कॉर्न है उसके जो खेत हैं, डॉटेड विद द फ्लावर्स, और उसमें फ्लावर्स, जो डॉट डॉट ऊपर जो छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, फसल के ऊपर जो फ्लावर्स लगे रहते हैं, उसके बारे में बात होती है। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो कि हमेशा प्रॉमिस कर रहे हैं कि इस बार अब अच्छी फसल होगी। उन फ्लावर्स को देखकर, उन राइप कॉर्न को देखकर लग रहा है कि इस बार की जो फसल होने वाली है वह गुड हार्वेस्ट होगी। मतलब है कि फसल ये प्रॉमिस कर रही है, फसल को देख के लग रहा है कि इस बार गुड हार्वेस्ट होने वाली है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर, लेकिन सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है अर्थ को, उस ज़मीन को सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, नीडेड अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर, एक छोटी सी शावर चाहिए, छोटी सी बरसात चाहिए, डाउनपोर चाहिए, छोटा सा, मतलब थोड़ी हल्की फुल्की बारिश हो जाए, यह उस समय उस फील्ड को चाहिए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लंचो
throughout the morning. Lancho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. तो पूरी सुबह, थ्रू आउट द मॉर्निंग इज पूरी सुबह. लंचो हु न्यू हिज फील्ड, लंचो जो कि अपनी फील्ड को जानता है, इंटीमेटली अच्छे तरीके से जानता है. हैड डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया, एल्स लेकिन क्या किया, बट सी द स्काई, स्काई की तरफ देखा, आसमान की तरफ देखा, टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की तरफ उसने देखा स्काई को. अब उस स्काई को देख के अब उसे क्या पता चलता है, हम आगे स्टोरी में देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो मेन एक वर्ड मीनिंग है क्रेस्ट. क्रेस्ट मीन्स होता है टॉप ऑफ अ हिल. ओके, now we were really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied, yes, God willing. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. अब क्या होता है, अब लंचो यहाँ पे बोल रहा है कि नाउ वी वर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, कि अब हम सच में कुछ वाटर प्राप्त करने वाले हैं, कुछ पानी प्राप्त करने वाले हैं. अपनी वुमन से वह बोलता है. द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, अब जो कि सपर, जो कि रात के खाने की तैयारी वगैरह कर रही है, जो वुमन है वहाँ पर, आई थिंक वह लंचो की वाइफ ही है, रिप्लाई करती है, यस गॉड विलिंग, हाँ बिल्कुल, अगर भगवान की इच्छा हुई तो अच्छा होगा. द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े लड़के हैं वह क्या कर रहे हैं, फील्ड में, खेत में काम कर रहे हैं. वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जो छोटे बच्चे हैं वह घर के नज़दीक खेल रहे हैं. अंटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि वह जो औरत है वह सबको नहीं बुलाती है. कम फॉर डिनर, कि डिनर के लिए सब लोग आओ. It was during the meal that, just as Lanto had predicted, big drops of rain began to fall. अब क्या होता है कि it was during the meal, मतलब एक मील का समय हो गया, खाने का समय हो गया है. जस्ट एज, जैसे ही लंचो इस चीज़ को प्रेडिक्ट करता है कि अब हम शायद कुछ पानी प्राप्त करने वाले हैं, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल, कि जो बड़े बड़े बूंद, बारिश की बूंदें गिरनी शुरू हो जाती हैं. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. अब क्या होता है, इन द नॉर्थ ईस्ट, अब उत्तर पर पश्चिम जो ह्यूज माउंटेन्स हैं उधर के, ऑफ क्लाउड्स, उधर के जो बादल हैं, कुड बी सीन अप्रोचिंग, मतलब है कि ऐसे दिख रहे हैं कि आते हुए दिख रहे हैं. अप्रोचिंग मीन्स आते हुए दिख रहे हैं. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और जो हवा है वह कैसी है, फ्रेश एंड स्वीट है. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. अब लंचो क्या करता है, वेंट आउट, बाहर जाता है. नो अदर रीजन, कोई अलग रीजन नहीं होता है, बल्कि क्या रीजन होता है, प्लेजर ऑफ फीलिंग, उस खुशी को फील करना, द रेन ऑन हिज बॉडी, अपने बॉडी पर उस रेन को फील करने के लिए वह बाहर जाता है. एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वह रिटर्न होता है, वापस होता है, ही एक्सक्लेम्ड, बहुत तेज खुश हो जाता है, और क्या बोलता है, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, यह कोई रेन ड्रॉप्स नहीं है, कोई बारिश की बूंदें नहीं है जो कि आसमान से गिर रही हैं. दे आर न्यू कॉइन्स, ये सब न्यू कॉइन्स हैं, नए सिक्के हैं. द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, और जो बड़ी बूंदें हैं वह 10 सेंट की हैं. एंड द लिटिल वन, और जो छोटी बूंदें हैं वह क्या हैं, 5 सेंट्स की हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट पैसेज इज कि with a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain with a satisfied expression. अब वह बहुत ही satisfied है. He regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain.
अब एक क्या हो जाती है, रेन की कर्टन बढ़ जाती है, मतलब अब बारिश हो रही है तो एक जैसे लग रहा है कि बारिश का क्या हो गया, एक पर्दा टाइप का हो गया है। ड्रैप्ड मीन्स कवर्ड विद क्लॉथ, मतलब एक कवर हो गया, रेन से क्या हो गया है, वह राइप कॉर्न जो है ऐसे लग रहा है जैसे कवर हुआ है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगैन टू ब्लो, लेकिन सडनली अचानक ही एक स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगैन टू ब्लो, तुरंत बहने लगती है। एंड अलॉन्ग विद द रेन, और रेन के साथ साथ क्या होने लगा, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगैन टू फॉल, बहुत बड़े बड़े हेल स्टोन भी फॉल होने लगते हैं, मतलब है कि अब बर्फबारी होने लगी, बर्फ की बरसात होने लगी। These truly did resemble न्यू सिल्वर कॉइन्स, लेकिन ये सारी जो बारिश हो रही है बर्फ़ की, वह कैसी लग रही है, न्यू सिल्वर कॉइन्स, नई चांदी के सिक्के जैसी लग रही है। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, और बॉयज़ क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं, देमसेल्व्स अपने मतलब खुद बाहर जाते हैं, टू द रेन बारिश में, रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और दौड़ते हैं किस लिए, टू कलेक्ट इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन पर्ल्स जो जमे हुए जो मोती जैसे दिख रहे हैं बर्फ़ के टुकड़े, उसे लेने के लिए दौड़ते हैं। अब देन क्या होता है, देन इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। अब लंचो अब क्या हुआ, अभी तक तो खुश था क्योंकि बारिश वगैरह हो गई थी, लेकिन जैसे ही बर्फ़ वगैरह होने लगी तो घबरा जाता है। क्या कहता है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, कि अब तो यह बहुत ही बुरा हो रहा है। आई होप इस पासिस क्विकली, लेकिन मैं तो सोच रहा था कि यह बहुत जल्दी ही पास हो जाएगा, गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वह पास नहीं होता है। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, और लगभग 1 घंटे क्या होता है, जो बर्फ़ होती है रेन्ड बरसती है, ऑन द हाउस हाउस में, द गार्डन गार्डन में, बगीचे में, द हिल साइड जो हिल पहाड़ियों की जो साइड है उस साइड बढ़ती है, कॉर्न फील्ड, बाप रे, अब समझ लीजिए कि उस फील्ड में भी, उस खेत में भी, कॉर्न फील्ड में भी बर्फ़ हो जाती है। ऑन द होल वैली, पूरी वैली में, पूरी घाटी में, द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सैल्ट, और पूरा फील्ड कैसे हो जाता है, वाइट हो जाता है, जैसे कि कवर्ड विथ सैल्ट, जैसे कि उन्हें नमक से कवर कर दिया गया हो, ऐसा हो जाता है। देन नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक भी पत्ते पेड़ पे नहीं बचते हैं। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो फ्लावर्स जो होते हैं वो भी प्लांट से चले जाते हैं। लंचोज सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, और लंचो की जो सोल होती है, लंचो खुद क्या हो जाता है, सैडनेस से भर जाता है। When the storm had passed, लेकिन जब स्टॉर्म, जब तूफान पास हो जाता है, चला जाता है, he stood in the middle of the field, वह फील्ड के मिडिल में, उस खेत के बीच में खड़ा हो जाता है। and said to his sons, और वह अपने सन्स से, अपने बेटों से कहता है, a plague of locust would have left more than this, जो प्लेग ऑफ लोकस्ट है, जो टिड्डियों का झुंड है, वह भी इससे ज़्यादा कुछ छोड़ जाता है। मतलब अगर वह आते हैं, देखिए यहाँ पे लोकस्ट मीन्स क्या दिया है, इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन बिग स्वार्म्स ग्रुप्स ऑफ डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, जो इंसेक्ट्स होते हैं वह बिग मतलब ग्रुप होते हैं, ग्रुप में आते हैं और पूरी फसल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो यहाँ पे यह कहना चाह रहा है कि अगर वो लोकस्ट भी आते हैं तो वुड हैव लेफ्ट, कि वो भी कुछ इससे ज़्यादा तो छोड़ ही जाते हैं, जो ये बर्फ़ हो कि बारिश हो गई उससे ज़्यादा कुछ तो छोड़ जाते हैं। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन इस हेल ने, इस बर्फ़ ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल हमारे पास बिल्कुल भी कॉर्न, बिल्कुल भी फसल नहीं है। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, लेकिन वह नाइट जो क्या थी, बहुत ही दुख भरी थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, और हमारे पास कोई काम नहीं था। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, और यहाँ पर कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम इस बार भूखे रहने वाले हैं, इस साल भूखे रहने वाले हैं, ये सब लंचो बोलता है। नेक्स्ट, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ
द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। अब लेकिन अब इन लोगों के पास एक क्या होप बची है? इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, सबके दिल में, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, जो कि सारे लोग जो उस एक अकेले घर में रहते थे, इन द मिडल ऑफ द वैली, जो कि घाटी के मिडिल में था, बीच में था। देयर वॉज अ सिंगल होप, सिर्फ उनके पास एक ही होप थी। वह क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, की भगवान की मदद। डोंट बी सो अपसेट, अब लंचो बोलता है कि बहुत ज़्यादा अपसेट मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, ऐसा हमें लग रहा है कि हमारा टोटल लॉस हो गया, सब कुछ जा चुका है, लेकिन रिमेंबर, लेकिन याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स वॉट दे से, जैसा कि वह लोग कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। मतलब है कि ऐसी एक कहावत है कि भूख से कोई नहीं मरता है। हेल्प फ्रॉम गॉड, अब भगवान के ऊपर उन्हें इतना विश्वास है कि हम भूख से नहीं मरने वाले हैं। अब क्या होता है कि ऑल थ्रू द नाइट, अब पूरी रात, लंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लंचो सिर्फ अपनी उस एक होप के बारे में सोचता है। द हेल्प ऑफ गॉड, कि भगवान की मदद के बारे में सोचता है। हुज आइज, जिसकी आइज, जिसकी आँखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसकी आँखें इंस्ट्रक्ट करती हैं, बताती हैं। सी एवरीथिंग, हर चीज़ देखती हैं गॉड की आँखें। इवन वॉट इज़ डीप इन वंस कंसाइंस, और इवन वह भी भगवान देख सकता है, सुन सकता है, पहचान सकता है, जो कि डीप रहती हैं, वंस कंसाइंस, मतलब किसी के अंतरात्मा में भी कोई चीज़ है तो उसको भी भगवान देख सकता है। यहाँ पे कंसाइंस में लिखा है एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, जो कि हमारी जो अंदर की जो सेंस होती है, अंदर की जो बात होती है ना, हमारा ये राइट है, ये रॉन्ग है, उसको भी भगवान देख सकता है। लंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लंचो एक ऑक्स है, मतलब एक बैल है, बैल के समान, मतलब उसने काम किया है। वर्किंग लाइक एन एनिमल, उसने जानवरों की तरह काम किया है उस फील्ड में, इन द फील्ड, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वह जानता है कि कैसे लिखा जाता है। अब देखिए वह क्या करता है आगे, वह ये करता है कि द फॉलोइंग संडे, अब जो संडे आता है, एट डे ब्रेक, अपने ब्रेक में, ही बिगैन टू राइट अ लेटर, वह लेटर राइट करना स्टार्ट करता है, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, जिसको वह खुद शहर ले जाता है और मेल बॉक्स में डाल देता है। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड, यह और कुछ नहीं बल्कि क्या होता है, भगवान के लिए पत्र होता है। अब देखिए अब वह क्या लिखता है, गॉड ही रोट, अब वह क्या लिखता है, गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरी फैमिली इस साल भूखे रहने वाले हैं। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड लिव until the crop comes because the hail storms, और मुझे 100 pesos की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन, ताकि मैं फिर से अपने खेत को फिर से बो सकूं, एंड टू लिव, और तब तक जिंदा रह सकूं, तब तक जब तक कि क्रॉप्स कम्स, जब तक कि फिर से दूसरी फसल नहीं आ जाती है, बिकॉज द हेल स्टॉर्म्स, क्योंकि जो तूफान आया हुआ है। ही रोट, अब वह लिखता है टू गॉड ऑन द एनवेलप, वह अपने लिफाफे पे क्या करता है, टू गॉड, गॉड के लिए पत्र लिख रहा है। पुट द लेटर इनसाइड, अब उस लेटर को इनसाइड मेल में डाल देता है। स्टिल ट्रबल, अभी भी परेशान तो है, अब इतना नुकसान हुआ है तो परेशान है बेचारा। वेंट टू टाउन, शहर चला जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस, अब उस पोस्ट ऑफिस में अब क्या होता है, ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, नो अभी वह मतलब टाउन में लेटर लेके गया है। एट द पोस्ट ऑफिस, वह पोस्ट ऑफिस जाता है। ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, उसमें एक स्टैम्प लगाता है ऑन द लेटर, एंड ड्रैप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, अब फिर वह उसको मेल बॉक्स में डाल देता है। अब यहाँ पे देखिए पेसो मीन्स लिखा है, पेसो मीन्स करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, यह एक करेंसी है जो कि लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में चलती है। अब वन ऑफ द एम्प्लॉय, अब जब वह उस लेटर को मेल बॉक्स में डाल देता है, फिर क्या होता है,
वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, अब वहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उनमें से एक क्या करता है, हु वॉज अ पोस्टमैन, जो कि पोस्टमैन है, एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, जो कि पोस्ट ऑफिस में भी हेल्प करता है, वेंट टू हिज बॉस लाफिंगली हर्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। अब वह बॉस के पास जाता है और बहुत ज़्यादा हंसते हुए जाता है, लाफिंगली हर्टली मतलब बहुत दिल से वह हंस रहा है, एंड शोड हिम और उन्हें दिखाता है, द लेटर टू गॉड जो भगवान के लिए जो पत्र लिखा गया है वह उन्हें दिखाता है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, नेवर इन हिज करियर उसने अपने करियर में कभी भी नहीं, एज अ पोस्टमैन जब तक कि वह पोस्टमैन में रहा, हैड ही नोन दैट एड्रेस की उस एड्रेस को वह जानता हो, ऐसा नहीं हो गया है। द पोस्ट मास्टर, अब पोस्ट मास्टर कैसा है, अ फैट मोटा है, एमिएबल, एमिएबल मीन्स फ्रेंडली एंड प्लीजेंट बहुत ही दोस्ताना और बहुत ही खुशमिजाज टाइप का है। फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी बहुत तेज तेज हंसने लगता है, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली लेकिन फिर अचानक से, ही टर्न सीरियस अचानक से वह सीरियस हो जाता है, गंभीर हो जाता है, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क और उस लेटर को अपने डेस्क पर टैप करता है, टक 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 करता है और कमेंटेड बोलता है, व्हाट फेथ मतलब कि क्या फेथ है, क्या उसका विश्वास है, आई विश मैं भी विश करता हूँ कि आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर, कि ऐसा फेथ मेरे अंदर भी हो, जिसने यह लेटर लिखा है उसका जैसा फेथ है वैसा मेरा भी फेथ हो। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, अब वह क्या करता है, जो कि उसने क्या किया है, स्टार्ट किया करस्पॉन्डेंस पत्र व्यवहार कर रहा है, किससे, गॉड से, उसका इतना फेथ है कि वह गॉड से भी पत्र व्यवहार कर रहा है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, अब क्या करता है, आंसर द लेटर, इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड। अब पोस्ट मास्टर के दिमाग में यह चल रहा है कि उसके फेथ को शेक न किया जाए, मतलब उसका जो विश्वास है उसको ना हिला जाए, भगवान के प्रति जो उसका विश्वास है उसको बनाए रखने में उसकी मदद करने के लिए पोस्ट मास्टर क्या करता है, आइडिया निकालता है। पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, कि पोस्ट मास्टर इस आइडिया में आता है, इस यह विचार आता है कि हम उस लेटर का कुछ आंसर करें ताकि उसका फेथ बना रहे। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब वह उस लेटर को खोलता है, इट वॉज एविडेंट दैट, यह एक एविडेंट मतलब सबूत है, दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर दैन गुडविल, मतलब आंसर में सिर्फ गुडविल नहीं देनी है, अच्छी बातें नहीं बोलनी है, इंक एंड पेपर की इंक और पेपर से कर लिया, बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन यहाँ पे कुछ वह मतलब स्टक हो जाता है, एकदम थोड़ा सा गंभीर हो जाता है, अटक जाता है। ही आस्क्ड फॉर मनी, क्योंकि उस चीज़ में क्या मांगा गया है, मनी मांगा गया है फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, मतलब कि पोस्ट मास्टर अपने एम्प्लॉयज़ से पैसे मांगता है, क्योंकि उस लेटर में सिर्फ गुडविल की बात नहीं की गई है, बल्कि उसने पैसे मांगे हैं। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने भी अपने सैलरी से कुछ पार्ट दिया, एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर, और उसके जो और भी सारे फ्रेंड्स थे, वर ऑब्लाइज्ड, मतलब उन्होंने भी उस चीज़ की बात मानी, टू गिव समथिंग, कि कुछ हमें देना चाहिए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, एक चैरिटी के रूप में, परोपकार के रूप में हमें कुछ करना चाहिए सोचकर उन्होंने भी कुछ पैसे दिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos, लेकिन यह पोस्ट मास्टर के इम्पॉसिबल था कि वह 100 pesos इकट्ठा कर सके। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फॉर्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, लेकिन इसलिए वह सिर्फ इतना ही एबल था कि वह जो हाफ से थोड़ा ज़्यादा पैसे वह सेंड कर सकता था किसान को। He put the money in an envelope addressed to Lancho and with it a letter containing only a signature word as a signature God. अब क्या करता है,
ही पुट द मनी, उस वह मनी को रखता है इन एन एनवेलप, लिफाफे में पैसे रख देता है। एड्रेस टू लंचो, लंचो के लिए एड्रेस करते हैं। एंड विद लेटर, और उसमें सिर्फ एक सिंगल वर्ड जो सिग्नेचर का रहता है वह क्या रहता है, गॉड। नाउ द फॉलोइंग संडे, फिर जो संडे आता है, लंचो केम अ बिट अर्लियर दैन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, कि लंचो कुछ थोड़ा जल्दी ही आ जाता है और वहाँ पर पूछता है कि उसके लिए कोई लेटर है क्या। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, और वह जो पोस्टमैन जो लेटर स्टार्टिंग में पाता है वही पोस्टमैन क्या करता है, हु हैंडेड, वह हैंड ओवर करता है, उसके हाथ में देता है उस लेटर को, टू हिम, उसको। वाइल द पोस्ट मास्टर, लेकिन वह पोस्ट मास्टर क्या करता है, एक्सपीरियंस द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। जो पोस्ट मास्टर उस चीज़ को अनुभव करना चाहता है, उस संतुष्टि का अनुभव करना चाहता है। कंटेंटमेंट मीन्स सेटिस्फैक्शन, क्योंकि उसने कुछ अच्छा काम किया है तो उस चीज़ का वह संतुष्टि, मतलब एक उस चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहता है। हु हैज़ परफॉर्म, जिसने कि परफॉर्म किया है चीज़ों को, सारी चीज़ों को किया है, एक गुड डीड किया है, अच्छी चीज़ें की है। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वह अपने ऑफिस से उसको देखता है। लंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लंचो के चेहरे पे बिल्कुल भी थोड़ा सा भी, स्लाइटेस्ट मीन्स थोड़ा सा भी सरप्राइज वाली चीज़ नहीं आती उसके फेस पे, सीइंग द मनी, जब वह पैसों को देखता है। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि वह उसका इतना विश्वास है। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह गुस्सा हो जाता है। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वह उस पैसे को काउंट करता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, और वो कहता है कि गॉड कभी भी मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लंचो, और ना ही वह इस चीज़ को मना कर सकते हैं। व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, लंचो ने जो भी रिक्वेस्ट की है, ना तो उसको गॉड मना कर सकते हैं, ना तो उनसे कोई भी मिस्टेक हो सकती है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। इमीडिएटली लंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, अब क्या करता है, अब तुरंत ही वह जाता है विंडो में, एंड अब विंडो पे जाके आस्क करता है, मांगता है, पेपर एंड होना चाहिए यहाँ पे, पेपर एंड इंक, तो पेपर और इंक पेन मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और जो पब्लिक राइटिंग टेबल होता है, ही स्टार्टेड टू राइट, फिर से वह लिखना स्टार्ट करता है। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अब वह मतलब थोड़ा सा गुस्सा हो गया है, चिंतित होकर रिंकल कर देता है, मतलब उसकी ब्रो वगैरह सिकुड़ जाती है, भौं है वगैरह। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, अपने आइडियाज़ को वह एक्सप्रेस करता है अपने लेटर में। क्या क्या लिखता है, व्हेन ही फिनिश्ड, जब वह सारी चीज़ें फिनिश कर लेता है। ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की पर जाता है। टू बाय अ स्टैम्प, एक स्टैम्प खरीदता है। विच ही लिक्ड, लिक्ड मीन्स चाटना, जिसको वह स्टैम्प को क्या करता है, उसमें थूक लगा के, एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवेलप, एनवेलप में चिपका देता है, लिक्ड करके, चाट कर वह एनवेलप में चिपका देता है। विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, मतलब है कि अपने ये मुट्ठी से क्या करता है, उसको दाब देता है। फिस्ट होना चाहिए, एक टी होना चाहिए, ओके। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, अब जिस मोमेंट में वह लेटर मेल बॉक्स में डालता है तो पोस्ट मास्टर उस लेटर को ओपन करने के लिए जाता है। इट सेड, अब लेटर में क्या लिखा है, अब वो लोग पढ़ रहे हैं चुप्पे से। गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर यू, भगवान जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे, ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी, सिर्फ 70 पैसोज ही मुझे मिले हैं। सेंड मी द रेस्ट, जो बचे हुए पैसे हैं वो मुझे दे दीजिए, भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इस चीज़ की बहुत ही ज़रूरत है, पैसे की बहुत ज़रूरत है। बट अब देखो यहाँ पे लंचू क्या कर रहा है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन उसको आप मेल के जरिए मत भेजिएगा। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, कि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या हैं, अ ब्रंच ऑफ क्रोक्स, मतलब ठग हैं वो लोग,
ठगों का समूह है। जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वह ठगों का समूह है। और लास्ट में क्या लिख देता है, लंच। अब पोस्ट ऑफिस वालों ने तो इतना अच्छा उसकी हेल्प करी और लास्ट में उन्हें क्या सुनने मिल रहा है कि वह ठगों का समूह है। और इस तरीके से स्टोरी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। इस चीज़ को तो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। थैंक यू सो मच।